इसराइली फौज ने बैरूत में बमबारी करके कई इमारतों को तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा हाशिम सफीउद्दीन को बैरूत हमले में निशाना बनाया गया। उसमें मारा जा चुका है सैफुद्दीन, हाशिम सैफुद्दीन, जो कि नया हिजबुल्लाह का चीफ बना था। अभी 27 तारीख को पिछले चीफ यानी कि नसरुल्लाह मारे गए थे और उसके बाद आज नए चीफ को भी उड़ा दिया। जिस बंकर को हमले का निशाना बनाया गया वहां हिजबुल्लाह के सियासी विंग के सरबराह हाशिम सफीउद्दीन मौजूद थे। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के सैयद हसन नसरुल्लाह के कजन भी हैं। पहली बात तो यह है कि जिस प्रिसिशन के साथ इन दोनों की शहादत हुई है, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इनकी अपनी सफ़ों में इसराइली जासूस ना हो। चीमा साहब, आज ये क्यों बिक जाते हैं कि वहां पे गुर्बत है, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हनी ट्रैप किस तरह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है जो गुज़िस्ता साल से इसराइली अटैक में हो रहा है और गजा पूरा का पूरा मलबे का एक ढेर बना हुआ है। अभी इसराइल ने हाल ही में एक और अटैक किया है लबनान के ऊपर, वहां पे हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया गया। और जब देखा ये तो बेलगाम घोड़ा है कि जो अब आप देख रहे हैं कि चढ़ दौड़ा है, आप जमीनी कार्रवाई भी स्टार्ट करती है। अब अगरचे हिजबुल्लाह की जो अब रह जाने वाली जिंदा रह जाने वाली लीडरशिप है वो धमकियां दे रहे हैं कि हम देख लेंगे, इसराइल को तबाह कर देंगे, वो पहले भी कह रहे हैं। तो हशर देख लीजिए कि ये अपनी उस बिल्डिंग में मौजूद थे और पूरी ये जो इस्लामिक जहाद की मेंटालिटी है उस सब को लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फजाइया का बड़ा हमला। इसराइली फौज का दावा है कि बैरूत हमले का निशाना हिजबुल्लाह के सियासी विंग के सरबराह और शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह के कजन हाशिम सफीउद्दीन थे। पहली बात तो यह है कि जिस प्रिसिशन के साथ इन दोनों की शहादत हुई है, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इनकी अपनी सफ़ों में इसराइली जासूस ना हो। इसलिए कि इतनी प्रिसिशन से कि जिस कमरे में वो ठहरे हैं, जिस शहर की जिस बिल्डिंग के जिस कमरे में ठहरे हैं, वहां पर ही प्रिसिशन के साथ मिसाइल गिरेगा। ये इसके अलावा नहीं हो सकता कि किसी भी इसराइली जासूस ने या किसी गद्दार ने वहां पर चिप रखी हो। ये चिप के ऊपर प्रिसिशन के साथ अटैक की पूरी हिस्ट्री मौजूद है अफगानिस्तान में कि अनलेस देयर वाज समबडी फ्रॉम विद इन, ये इतनी प्रिसिशन के साथ दो हमले नहीं हो सकते थे। तो इसने खदशात को जन्म दिया है। खदशात कहाँ हैं? हिजबुल्लाह के अंदर हैं। खदशात कहाँ हैं? ईरान के पासदारान के अंदर हैं। और खदशात कहाँ हैं? लेबनान और ईरान के दरमियान है। तो ये बड़ी डेंजरस ये तो बड़ी फिर अलार्मिंग बात है। कैसे स्कैन होंगे, कैसे वो लोग पकड़े जाएंगे जो सहूलतकारी कर रहे हैं इसराइल की और अपने ही मुल्कों के अंदर अपनी ही लीडरशिप को उड़वा रहे हैं। और ईरान के लीडर्स की भी जान फिर एक तरह से खतरे में। इसीलिए उन्होंने बर वक्त जो है अली खमेनी साहब जो है उनको शिफ्ट कर दिया है एक महफूज जगह पे। अब देखना यह है कि ये वेस्ट की तरफ से प्रेशर अब बढ़ाया जाएगा, ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। सबसे पहली जो दुखती रग है ईरान की वो है पासदारान, और पासदारान पे पाबंदी की बात जो है वो अमेरिका ने भी कर दी है, बरतानिया ने भी कर दी है, फ्रांस ने भी कर दी है और G7 है वो भी इसमें शामिल हो जाएगी अगर ऑलरेडी नहीं हो गई है। इजराइल लेबनान और गजा पर बमबारी जारी रखे हुए है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि इजराइल ईरान के हमलों का कैसे जवाब देगा और ईरान किस हद तक तैयार है। मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि अब क्या एसेंशियली ईरान अपने आप को ब्रेस कर रहा है इसराइल के हमले के लिए, बिकॉज दे मेड इट वेरी क्लियर दैट देयर विल बी अ रिस्पांस। व्हाट आर वी लुकिंग एट राइट नाउ? रिस्पांस तो होगा, ईरानी भी तैयार हैं। ईरानियों ने कहा, मैं आज गया भी था एम्बेसी भी और मैंने कंडोलेंस बुक साइन किया। ये जो थे अपना हिजबुल्लाह के लीडर, ये बड़े ज़बरदस्त मुजाहिद भी थे और उनका बड़ा अफसोस भी, सबको दुख हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमें धोखा दिया गया है अमेरिकन की तरफ से। लेकिन एक व्यू है, मैंने उसको कहा कि ज़रा हाथ वाला रखो, मैं ईरानी को कहा कि आप सद्दाम हुसैन वाले ट्रैप में ना आ जाएं, क्योंकि वो उनको भी ट्रैप किया था ना और उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने तिया पांचा कर दिया। मैं कहा आप इस वक्त हुकूमत के लिहाज से तना है, ईरानी अवाम साथ होंगे लेकिन मुस्लिम दुनिया तो बड़े हाथ मल रही है ना, वो तो डरी हुई है। 30,000 अमेरिकन फौज इसको खत्ते में इसको मौजूद है, सेलर्स, सोल्जर्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। मगर देयर आल्सो अ डायरेक्ट रिस्क। ईरान कह रहा है हम पे हमला करोगे, वी विल आल्सो अटैक यू। तो दुनिया में कोई मुल्क टेक ऑन नहीं कर रहा इजराइल को। द फैक्ट दैट ईरान स्टैंड्स अप एंड पड़ गए। सो ये एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है इजराइल। ये एक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है। यू सी, बिकॉज़ अभी तक सेनेटर साहब हमारी सितम ज़रीफ़ी ये रही है कि पूरी मुनाफकत इतनी है पूरी दुनिया के अंदर, हर कोई एक ही सांस में कहते हैं डी एस्केलेट कीजिए, बट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है इजराइल का। इजराइल चढ़ दौड़े, आपको ऑक्यूपाई कर दे, आपको मार दे।
और जब देखा ये तो बेलगाम एक घोड़ा है कि जो अब आप देख रहे हैं कि चढ़ दौड़ा है, आप जमीनी कार्रवाई भी स्टार्ट करती है तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लेबनानी कार्रवाई का क्या रिजल्ट हुआ है। 9 इजरायली मारे गए हैं, 35 जख्मी हुए हैं। वो पहले पसपा हिजबुल्लाह ने और लेबनीज आर्मी ने मिलकर किया है। और इन्होंने बताया ईरानियन ने कि उन्होंने जो टारगेटेड हमले किए मोसाद हेडक्वार्टर्स इन द हार्ट ऑफ तल अवीव, फिर 2 जो बेसिस अटैक किए जो उनके नेगेव डेजर्ट में है, उसमें F-35 प्लेन्स हैं जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फाइटर्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा था वो अटैक। और उनकी क्या कीमत है एच प्लेन $109 मिलियन। तो वो तो उनका इजराइल को तो दिया कि एक मुल्क जिसमें हिम्मत है, सलाहियत है कि वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अब जवाब के लिए तैयार है। और हमारे यहाँ खौफ है, मगरब में मुनाफिकत है, मुसलमान हुकूमतों में खौफ है। अगर जो आगाही और बेदारी पूरी दुनिया के एक इंसान के अंदर आई है अबाउट द कॉज, अबाउट द पैलेस्टीनियन स्ट्रगल, अबाउट द ऑक्यूपेशन, एब्सोल्युटली। ईरान के एक साबिक सदर ने उन्होंने कहा कि हमने एक यूनिट बनाया था कि ईरानी इजराइल के जो मोल हैं उनको पकड़ा जाए, और उनको उसका एक जो हेड था वही मोल निकला इजराइल। चीमा साहब आज ये क्यों बिक जाते हैं कि वहां पे गुर्बत है, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हनी ट्रैप किस तरह जाते हैं। इट्स अमेजिंग। लेकिन मैं बल्कि क्वेश्चन है, आज कोई है माई का लाल, कोई मुसलमान 2 बिलियन में से जो स्टडी कर रहा यूनिट 8200 को, कोई आज सामने रख के बैठा हो कंप्यूटर पे बीबी नेतन्याहू का प्रोफाइल और कहता होगा दिस इज हाउ वेरी लिमिटेड पीपल दे रूल द वर्ल्ड? कोई है 2 बिलियन में से? लेबनान के शहर यानी कि कैपिटल बेरूत पे हुआ हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला ऑफेंसिव के बाद, और खबर आ रही है कि उसमें मारा जा चुका है सैफुद्दीन हाशिम सैफुद्दीन, जो कि नया हिजबुल्लाह का चीफ बना था। अभी 27 तारीख को पिछले चीफ यानी कि नसरुल्लाह मारे गए थे, और उसके बाद आज के नए चीफ को भी उड़ा दिया। खबर यह है कि नए चीफ को एक बिल्डिंग थी, उसके सब डीपेस्ट बंकर में वो मीटिंग कर रहा था, ऊपर से बॉम्बार्डमेंट करके मार दिया गया। और एक ही हफ्ते में इसे ढूंढ निकाला नसरुल्लाह के सक्सेसर को, उसका नाम हाशिम सैफुद्दीन था। ये तो दोस्तों आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इजराइल लेबनान में जिस तरीके से मार रहा है और जिस तरह से आतंकवादियों की कमर तोड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा भयानक स्थिति बनी हुई है लेबनान में। और अभी हिजबुल्लाह के जो चीफ नसरुल्लाह को मारा था इजराइल ने, और उसके बाद में जो है वो 27 तारीख को दूसरा नया चीफ बनाया था हिजबुल्लाह ने, और वो उसको भी 4-5 दिन ही हुआ था चीफ बन के, और उसके बाद में इजराइल ने उसको भी उड़ा दिया। जब किसी बिल्डिंग में वो बिल्डिंग के नीचे बंकर में कुछ मीटिंग कर रहा था अपने हिजबुल्लाह के कमांडर और जो इनके सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर या जो भी कह लो, उनके साथ जब मीटिंग कर रहा था, उसी टाइम पे इजराइल ने ऊपर से बम्बार्डमेंट किया और ज़बरदस्त तरीके से वो पूरा बिल्डिंग को जो है वो पार्किंग लॉट बना दिया। तो ये देख करके पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, उनका जज्बा जाग उठा है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। इजराइल इतना पीड़ित है आतंकवाद से कि अब उसके लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, उसमें वो कुछ ना कुछ करेगा। और ये जो बात करते हैं ग्रेटर इजराइल की, ग्रेटर इजराइल भी बना सकता है इजराइल, और उसको अब कोई रोक नहीं पाएगा, ना यूनाइटेड नेशन और ना ही और कोई कंट्री।